अब आपके शहर मुंब्रा के बीचों बीच तनवर नगर, जी हाँ तनवर नगर में रमजान ईद मेला। हर साल ईद का त्योहार हो या कोई भी पर्व हो, मुंब्रा में मनोरंजन के लिए जगह जगह प्रदर्शनी लगाई जाती है, यानी बच्चों के मनोरंजन के लिए मेला कहें। जी हाँ, इस साल भी आपके शहर में शहर के बीच तनवर नगर जूना पेट्रोल पंप ग्राउंड में भी एक ऐसा ही मेला लगाया गया है, जिसमें सबसे लाभकारी बात यह है कि कपल टिकट एक साथ एक ही दाम में मिलेगा, यानी एक टिकट के पैसों में आप दो लोग घूम सकते हो एक बच्चे के टिकट के साथ। एक बच्चे का टिकट फ्री रहेगा, चाहे वो किसी भी प्रकार के झूले हो। हर झूलों के टिकट पर एक टिकट लोगे तो एक टिकट फ्री मिलेगा। तो अब देर किस बात की, जल्द ही जाएं और अपनी फैमिली के साथ गर्मियों की छुट्टी का आनंद उठाइए रमजान ईद मेले में। भारत पर 26% टैरिफ का ऐलान ट्रंप ने किया है, जो कि दुनिया के 140 देशों से ज्यादा है, जिसकी वजह से भारत के शेयर बाजार में कोहराम मचा हुआ है। बाजार खुलते ही सेंसेक्स धड़ाम हो जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर निफ्टी भी टूट रही है। ऐसे समझिए कि एक रिपोर्ट में कहा गया कि अगर अमेरिका भारत पर 25% टैरिफ लगाता है तो भारत को करीब 31 बिलियन डॉलर तक का नुकसान हो सकता है। वहीं अमेरिका ने टैरिफ 26% लगाया है। इस टैरिफ की वजह से आईटी स्टॉक्स और बैंकिंग शेयरों में ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। टीसीएस और इन्फोसिस के शेयरों में 2% तक की गिरावट देखी गई है। जानकार मानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है, इसकी वजह से कई सारी कंपनियों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है, साथ ही बेरोजगारी भी बढ़ सकती है। टैरिफ का असर सीधे भारतीय कंपनियों पर पड़ेगा, जिनमें आईटी की दिग्गज कंपनी टीसीएस, टाटा मोटर्स, इसके अलावा फार्मास्यूटिकल कंपनियां जैसे सन फार्मा और सिप्ला जैसी कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा असर कई एल्यूमिनियम और स्टील कंपनियों पर भी पड़ेगा। अब आपको एक आंकड़े से ये भी बताते हैं कि टैरिफ बढ़ने की वजह से भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस के शेयरों में शुक्रवार को करीब 2% की गिरावट पाई गई। वहीं इन्फोसिस के शेयरों में भी करीब 2% की गिरावट देखी गई, जो कि भारत के बाजार के लिए चिंता की बात हो गई है। एक नजर अगर ऑटोमोबाइल कंपनियों पर डालें तो टाटा मोटर्स के शेयर शुक्रवार को करीब 4% गिर गए। उधर अमेरिका ने उत्तरी अमेरिका के बाहर से आने वाली कारों और हल्के ट्रकों और ऑटो पार्ट्स पर 25% शुल्क लगा दिया है। आपको बता दें कि टाटा मोटर्स की जेएलआर की 30% से अधिक आय अमेरिका से होती है। अब ऐसे में टैरिफ लगाने की वजह से भारी नुकसान टाटा मोटर्स को पहुंचेगा। हालांकि ऑटो निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी और महिंद्रा एंड महिंद्रा पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा है। उधर स्टील और एल्यूमिनियम कंपनियों को भी मुश्किल समय से सामना करने को तैयार होना होगा, क्योंकि उन्हें ट्रंप शुल्क के बाद अब एशियाई देशों से डंपिंग का डर लग रहा है। और ऐसे में नेशनल एल्यूमिनियम और टाटा स्टील के शेयर करीब 5 से 6% गिर गए हैं। ट्रंप टैरिफ का असर अमेरिका समेत दुनिया भर के बाजारों में देखने को मिल रहा है। रेसिप्रोकल टैरिफ के ऐलान के बाद भारतीय शेयर बाजारों में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन तगड़ी गिरावट आई है। निफ्टी के प्रमुख सेक्टोरल इंडेक्स आईटी, फार्मा, मेटल, ऑटो, रियलिटी, ऑयल एंड गैस, हेल्थ केयर में भारी बिकवाली देखने को मिली है। ट्रंप टैरिफ के ऐलान के बाद ब्रोकरेज फर्म आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने भारतीय आईटी कंपनियों पर अपनी रिपोर्ट में कहा कि आईटी सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए अनिश्चितता पैदा हो गई है, क्योंकि अमेरिका उनका सबसे बड़ा बाजार है। इससे आईटी कंपनियों के निकट भविष्य की ग्रोथ संभावनाओं पर नेगेटिव असर पड़ सकता है। साथ ही ब्रोकरेज ने टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल समेत कई दिग्गज आईटी स्टॉक्स को डाउनग्रेड किया है और टारगेट प्राइस से कटौती की है। ब्रोकरेज रिपोर्ट के मुताबिक रिटर्न टर्म में ग्रोथ की संभावनाएं कमजोर दिख रही हैं। रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जैसे ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और केमिकल पर सीधा असर का खतरा सबसे ज्यादा है, जबकि अन्य सेक्टर्स पर इसका असर कम हो सकता है। फिलहाल ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ भारत पर लगाने के बाद से भारत की कई सारी कंपनियों में इसका असर हो सकता है। कई आईटी कंपनियों में बेरोजगारी भी आएगी। जाहिर सी बात है, अगर उनका रेवेन्यू कम होगा तो कॉस्ट कटिंग के नाम पर वो कुछ भी करेंगे।
और इसका असर भारत की आम जनता पर पड़ना तय है। यानी ट्रंप के टैरिफ का असर भारत के आम लोगों पर भी पड़ने वाला है। अब भारत सरकार इसको कैसे टैकल करती है, ये देखने वाली बात होगी।